प्यारे भक्तों, आज ध्रुव कहने लगा पिताजी तुम बहुत देर में खबर ले तो तुमने मेरी बहुत देर में खबर ली है। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव मैंने तुम्हारी देर में खबर नहीं ली है, मैं बहुत जल्दी आ गया था। भगवान कहने लगे बेटा ध्रुव तुम ऐसा करो कुछ वरदान मांग लो हमसे। ध्रुव दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान मैं वरदान क्या मांग लूं, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जिसको आपके दर्शन हो जाते हैं तो उसे वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। वास्तव में परमात्मा से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए अगर परमात्मा के दर्शन हो जाए। आज प्यारे भक्तों क्या होता है, आज ध्रुवलाल से भगवान कहते हैं कि हे भक्त तुम कुछ वरदान अवश्य मांग लो क्योंकि बिना दिए मैं नहीं जा सकता हूं। इधर प्यारे भक्तों आज ध्रुव से भगवान कहते हैं कि जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक तुम इस अयोध्या में राज्य करो और मरने के बाद में तुम मेरे ही धाम के लिए आओगे। आज भगवान ने वो लोक दिया है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ध्रुव लोक प्रदान किया है आज ध्रुव को। प्यारे भक्तों और भगवान इतना कह करके कहने लगे कि हे ध्रुव ऐसा करो तुम अब अपने घर पर चली जाओ, तुम्हारी बूढ़ी मैया तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज प्यारे भक्तों देवराज इंद्र को बुलाया है। भगवान ने कहा कि जाओ देवराज इंद्र मेरे बेटा ध्रुव को जा करके तुम अयोध्या में छोड़ा। आज प्यारे भक्तों देवराज इंद्र लेकर के ध्रुव को चलता है। देखिए अब देवता भी पहरेदारी कर रहे हैं ध्रुव, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में जाता है वो बड़े बड़े अच्छे उसकी शरण में आते हैं, झुकते हैं उसके आगे। आज ध्रुव को लेकर के चलते हैं देवराज इंद्र। जब अयोध्या में ये मालूम हुआ कि ध्रुव तपस्या करके लौट आए हैं तो आज सभी अयोध्यावासी ध्रुव को देखने के लिए भाग खड़े होते हैं नंगे पैरों। तो ध्रुव ने जैसे ही देखा तो ध्रुव ने कहा कि भैया देवराज इंद्र तुम हमें अब नीचे उतार दो, मेरे बुजुर्ग लोग पैदल चल रहे हैं, मुझे शोभा नहीं देता है कि मैं इस हाथी पर बैठ करके जाऊं। आज ध्रुव पैदल पैदल सबसे पहले अपनी मैया सूरजी के यहाँ पर पहुंचते हैं। आज सूरजी ने जैसे ही सुनी ध्रुव हमारे द्वारे आए रहे, कोई दासी कई दासी लाओ हमें जहर ला के दे दे, हम लल्ला को बहुत मारो है। तब तक ध्रुव पहुंच गए। ध्रुव कहने लगे मैया अरे मात दर बच्चा खोलो, अरे आइयो तेरो आज ध्रुव कहने लगे मौसी कहिए तूने भजन कहिए तूने भजन